जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुकराना सत्संग शेयर करन जा रही हाँ। दिन सोमवार, गुरु जी का वार, 29 सितंबर। टाइम 4 टाइम 3:58 ते। संगत जी, मैं अपना शुकराना सत्संग शेयर करने जा रही हाँ गुरु जी की प्यारी बेटी पंजाब से। संगत जी, मैं गुरु जी का शुकराना सत्संग गुरु जी के महामंत्र जी के जाप नाल शुरू करन जा रही हाँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरु पा। संगत जी, संगत जी, गुरु जी सत्संग करदियां बोलदियां अगर मेरे को कोई गलती हो जे तां मैनू माफ़ करियो। संगत जी, मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के अपना शुकराना सत्संग शेयर करन जा रही हाँ। तो संगत जी, जो भी मैं बोलांगी वो गुरु जी मेरे मुँह बुलवाउणगे। संगत जी, मैं अपना शुकराना सत्संग शेयर करन जा रही हाँ। संगत जी, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਸੇਜ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੋ ਸਿਸਟਰ ਆ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਵੱਲੋਂ कि कोई शातिर औरत बेटी कोई शातिर औरत है तेरे घर घर में आकर उसने कोई कील लगाए हैं। तू जल्दी उन कीलों को उखाड़ के बाहर फेंक दे घर से। तुम्हारे बेटे की प्राण खतरे में है। तू सत्संग सुन ते कष्ट कटवा। संगत जी, मैं उसी टाइम सत्संग सुनिया ते संगत जी, ये गल बिल्कुल सही आ। संगत जी, मेरी जो सिस्टर दा बेटा है ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖਰਾਬ ਆ। ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਆ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਜੋ ਮੰਮੀ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹਸਪੀਟਲ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਲੋਕਟ ਸਵਰੂਪ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਹੈ ਲੋਕਟ ਸਵਰੂਪ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਦੇ ਨੀਚੇ ਪਿੱਲੋ ਦੇ ਨੀਚੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਕੱਟਣ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ
ਕੋਈ ਤੂੰ ਨੋ ਇਫ ਨੋ ਬਟ ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ, ਖਤਰਾ ਬੜਾ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਕਢਵਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਅਜੇ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਆ ਉਹ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖਰਾਬ ਆ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਿਊ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰੋ। ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਆ, ਤਾਂਤਰਿਕ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਵੀ ਔਰਤ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਏ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਟੋਟਕਾ, ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ, ਸੰਕਟ ਕਸ਼ਟ, ਦੁੱਖ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕਾਲੀ ਕਿਰਿਆ, ਨਜ਼ਰ ਦੋਸ਼, ਪਿੱਤਰ ਦੋਸ਼, ਦਰਿਦਰ ਦੋਸ਼, ਜੋ ਵੀ ਸਭ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰੋ, ਖਤਮ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਨੂ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਪਲੀਜ਼ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੋ। ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਤਾਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਪਲੀਜ਼ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਨੂ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਜੋ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਐਡਮਿਟ ਆ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ 'ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਏ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਕਸ਼ਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਏ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਏ, ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਹੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦਵਾਈ ਆ। ਅਤੇ ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਅਤੇ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਲੈਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਪਲੀਜ਼ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਪਲੀਜ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਊ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਹਦੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂਤਰਿਕ ਕਿਰਿਆ ਕਰਵਾਈ ਆ, ਉਹ ਤਾਂਤਰਿਕ ਕਿਰਿਆ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰੋ, ਖਤਮ ਕਰੋ। ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰੋ, ਖਤਮ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੇ, ਸ਼ਾਤਿਰ ਔਰਤ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਾੜਾ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਟੋਟਕਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਕੋਈ ਕਿੱਲ ਦੱਬੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭਸਮ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਭਸਮ ਕਰੋ, ਨਸ਼ਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰੂਪ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਤੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੋ ਉਹ ਜਿੱਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਸੀ ਜਿੱਦ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ, ਕਾਲੀ ਕਿਰਿਆ, ਕਾਲਾ ਸਾਇਆ, ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ, ਸੰਕਟ ਕਸ਼ਟ, ਦੁੱਖ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਨਜ਼ਰ ਦੋਸ਼, ਪਿੱਤਰ ਦੋਸ਼, ਦਲਿੱਦਰ ਦੋਸ਼, ਸਭ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰੋ, ਖਤਮ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਤਾਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਤੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਾ
ਗੁਰੂ ਪਾ ਪਲੀਜ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਰੱਖਿਓ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ, ਕਾਲਾ ਸਾਇਆ, ਕਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆ, ਸੰਕਟ, ਕਸ਼ਟ, ਦੁੱਖ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਭ ਨਸ਼ਟ ਕਰੋ, ਖਤਮ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਫਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁੜੀਏ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਜੋ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕਾਲੀ ਕਿਰਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕਸ਼ਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਵੇਂ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦ ਮੈਂ ਝਾੜੂ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ 2 ਮਰੀਆਂ ਤਿਤਲੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਕਿਨ ਕਲਰ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਡਾਟ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਵੱਡੀ ਸੀ ਤੇ ਸਕਿਨ ਕਲਰ ਦੀ ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਸੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਬਟਰਫਲਾਈ ਮੈਨੂੰ ਮਰੀ ਦਿਸੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਲੀ ਕਿਰਿਆ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਲਿਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਐਂਜਲ ਨੰਬਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਥਰੂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ 55 77 99 11 11 16 ਇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਐਂਜਲ ਨੰਬਰ 44 55 33 88 ਇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਂਜਲ ਨੰਬਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਲਖਵਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਲੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਵਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਕਾਲੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ। ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕਿਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਲਟ ਕੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੈਂ ਇਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਾ, ਪਲੀਜ਼ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਾ, ਉਹ ਹੌਸਪੀਟਲ ਤੱਕ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾ, ਉਹ ਜਿੱਦ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਸਭ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਾ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨਾਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੈਂ ਇਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਗੁਰੂ ਪਾ, ਪਲੀਜ਼ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਗੁਰੂ ਪਾ, ਜਿਸ ਵੀ ਔਰਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਕਾਲਾ ਸਾਇਆ, ਤਾਂਤਰਿਕ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ, ਸੰਕਟ, ਕਸ਼ਟ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਏ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਉਸ ਸ਼ਾਤਿਰ ਔਰਤ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਕ ਭੇਜਿਓ। ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਰੱਖਿਓ। ਗੁਰੂ ਪਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਊ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਾ, ਦਇਆ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਉਸ ਬੱਚੇ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਨੋ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਪਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਤੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ।
ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੁਟਕੀ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਦਿਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਨਾਤੀ ਦੀ ਦਇਆ ਹੀ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਲਖਵਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ, ਮਾफ़ ਕਰਿਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਮੰਤਰ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਆਂਟੀ ਜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਰਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚ ਆ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਓ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਦਇਆ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਲਖਵਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਹਰ ਸਾਂਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਲਵ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਦਇਆ ਹੀ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा किसी चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरु जी। तो संगत जी, गुरुपा का शुक्राना सत्संग करने के लिए बैठी हूँ गुरुपा के स्वरूप के सामने। अभी 11:05 सॉरी संगत जी 4 मिनट हो रहे हैं रात्रि के। तो गुरुपा का शुक्राना ये है। संगत जी, मैं पहले मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का दिन तो ऐसा गुजरा कि मैं क्या ही बताऊं। आज मैंने सोचा नहीं था कि गुरुपा मुझे बड़े मंदिर बुलाएंगे, पर गुरुपा ने मुझे एक बार मैसेज पे कहा था कि तू नवरात्रि में बड़े मंदिर जरूर आना। तो मैं गई संगत जी। आज सप्तमी है, मैंने बड़े मंदिर गया। पता नहीं गुरुपा ने कितने बड़े कष्ट को मेरे काटे हैं बड़े मंदिर बुलाकर। संगत जी, मैं वहाँ से जाके आई। इसके पहले मैं शायद 2-3 सप्ताह पहले गई थी, तो मैंने गुरुपा का चरण स्वरूप लाया था संगत जी। फिर मैंने उसे मढ़वाने के लिए दे दिया था। 2-3 सप्ताह भी नहीं संगत जी, हाल ही में गई थी और मढ़वाने के लिए दे दिया था। और फिर मैंने उससे हाँ मढ़वा के जब मंगवाया
तो मैंने उसे देखा, तो उसमें गुरुपा की एक उँगली दबी हुई थी, मतलब नहीं दिख रही थी। तो मैं जब वो देखी तो मैं सोचने पड़ी ये कैसे बना दिया है। फिर मैंने मन में आया भी कि ये ऐसे गुरुपा का स्वरूप ऐसे तो खंडित है, समझो, मन में ये आया। पर मैंने ये नहीं सोचा कि गुरुपा को उसमें तकलीफ हो रही होगी उनके पाँव में, कि वैसे चरण स्वरूप है। तो मैंने ये नहीं सोचा संगत जी, और मैंने फिर वैसे ही रहने दिया। और वो मतलब मैंने लगाया भी नहीं था, क्योंकि मैं संगत जी उस समय मतलब जानते हैं कि मैं हम लोगों में 7 दिन तक पूजा नहीं किया जाता है ना, जब हमारे पीरियड आते तो संगत जी। तो मैं इसी वजह से मतलब नहीं छू रही थी कि रहने दो, बाद में साफ मैं ठीक होंगी, फिर साफ सफाई करके फिर मैं उसको लगाऊंगी। और ठीक भी हुई संगत जी, फिर 1-2 दिन ऐसे ही निकल गए, नहीं कर पाई पूजा। फिर मेरा मन आज बड़े मंदिर जाने का, मैं बड़े मंदिर जाने लगी, तो मैंने उसे निकाल के अपने मंदिर के ऊपर लगा दिया। और फिर मैं सोची भी कि आ जाऊंगी तो अच्छा से उनको मतलब कपड़े वपड़े बिछा के लगा के और उसमें मतलब कड़ा प्रसाद वरसाद बनाऊंगी, ऐसा मैंने सोचा था सुबह जी। पर ऐसा कुछ भी नहीं कर पाई। मैं उधर से आई, हाँ गई थी बड़े मंदिर। मैंने वहाँ भी बहुत अच्छा अनुभव किया संगत जी। मैंने एक चीज़ देखा, बड़े मंदिर में गई, सब साथ ही में चल रहे थे, मैं, मेरे अंकल जी और मेरी बेटी गए थे बड़े मंदिर। जो कुर्सी बहुत खाली था संगत जी, आज बिल्कुल भी मतलब बहुत कम लोग थे। तो जब बड़े मंदिर के दरबार पे घुसे तो वहाँ पे ऐसा हुआ ना कि मेरे अंकल जी और मेरी बेटी जल्दी जल्दी मतलब आगे आगे चल रहे थे, तो वो दोनों दरबार से बाहर निकल गए। उसके बाद सेवादार अंकल ने, जितने हम लोग पीछे थे, तो शायद पीछे से कोई नहीं आ रहा था, तो सेवादार अंकल ने बोला कि आप लोग रुक जाएं। तो हम लोग बहुत संगत जी, मन में इतनी खुशी हुई कि गुरुपा अपने पास कुछ समय के लिए हमें समय दे रहे हैं कि हम उनके पास खड़े भी हो सकते हैं। मैंने बहुत मन में बहुत भावुक हो के, मैं गुरुपा के वो स्वरूप है ना जो जिसमें गुरुपा कोट पैंट पहने हुए हैं वाइट कलर का संगत जी, मैं उन्हें गौर से देखने लगी। मन में बहुत सारे विचार आ रहे थे, बहुत खुश थी मैं। फिर वहाँ कुछ समय मतलब 2-4 मिनट रुके होंगे हम लोग। फिर उसके बाद अंकल जी ने कहा, पीछे से सारे वो तो बोले होंगे, इशारा किया, फिर हम लोग आगे निकले। फिर संगत जी इतने में मैं जब पहुँचे हम लोग, हाँ, लंगर हॉल में, तो लंगर हॉल में मैं तो नीचे नहीं बैठ पाती हूँ, और मेरे दोनों पता नहीं कहाँ बैठे थे, मुझे नहीं दिखे। और मैं वहाँ से लंगर लेके अपना आ गई कुर्सी टेबल में बैठने वाले जगह पे। संगत जी मैंने फिर मिस्टेक किया कि मैंने वो चटाई जिस पे रहती है, जिस पे हाँ प्रसाद रखते हैं, मेरे उस पे पाँव लग गया। फिर मुझे एक सेवादार अंकल ने कहा कि नहीं नहीं, इस पे नहीं रखना है पैर। तब मुझे फिर याद आया कि इस पे पैर नहीं रखना। गुरुपा मुझे क्षमा चाहती हूँ, गुरुपा मुझे क्षमा करे, बारम्बार मुझसे ये एक ही गलती होती है। तो मैं इस बात के लिए मुझे दुख भी हुआ। फिर मैं आ गई और मैंने बैठी कुर्सी पे, और मैंने उन दोनों को नहीं देखा, तो मैं एक पल में सोची भी कि पता नहीं किधर है। फिर मन में आया कि जहाँ भी होंगे लास्ट में तो मिल ही जाएंगे, गुरुपा है, ढूंढ ही देंगे ऐसे। फिर भी ध्यान एक पल के लिए लगा हुआ था कि पार होंगे तो मैं देखूंगी। वहीं बैठी थी मैं, और मैं देख रही थी कि पार होंगे तो मैं देख के मतलब इशारा तो कर दूंगी कि अब बाहर रुकना, मैं आ रही हूँ बस। संगत जी इस तरह मैं बैठी, अपने गुरुपा ने कड़ा प्रसाद पिलाया, चाय प्रसाद और ब्रेड पकौड़ा प्रसाद। आज मंडे था संगत जी, मैं गई थी तो उसके बाद हम लोग पी के जब उन हाँ मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड पार हुए, तो उन्होंने वाकई में मुझे देखा और बोले कि मैं आगे हूँ। मैं तो सुन ली, फिर मैं शांत थी। उसके बाद फिर मैं जब आगे मैं जब हाँ बाद में निकली थी, बाद में बैठी, तो मेरा लेट से ही निकलती, क्योंकि लंगर करके उसके बाद तो मैं निकलती। फिर मैं निकली वहाँ से और मैं आगे पढ़ने लगी, तो मुझे जल प्रसाद मिला।
लेकिन मुझे लगता है मैंने कुछ मिस कर दिया संगत जी आज। मुझे जल प्रसाद मिला, फिर मैं थोड़ा-सा आगे गई तो एक आंटी जल प्रसाद लिए थी और पता नहीं उन्होंने मुझे इशारा से क्या कहा कि आप इस साइड खड़े हो जाइए। मैंने वो इशारा समझा नहीं, मुझे लगा कि आप इस साइड से जाइए, मैं उधर से निकल आई। मेरे दिमाग में ये बातें बार-बार आ रही हैं कि उन्होंने मुझे खड़े होने के लिए शायद बोला। गुरुपा मेरे कोई और कर्म काटने वाले थे जो मुझे वहाँ रोकने वाले थे। अब मैं नहीं जानती संगत जी, मैं चल आई जोड़ेघर की तरफ। वहाँ मेरे अंकल जी लोग चप्पल वगैरह लेके रखे थे कि हाँ, टोकन से। फिर मैं वहाँ गई और चप्पल पहनी और निकलने लगी। फिर मुझे याद आया कि मैंने बच्चों के लिए लॉकेट स्वरूप नहीं लिया। फिर मैं वो लेने के लिए गई, लॉकेट स्वरूप लेने के लिए। अगली बार भी गई थी संगत जी, तो अंकल जी ने मना कर दिया था कि नहीं, लॉकेट स्वरूप ख़त्म हो गए। इस बार भी वही चीज़ हुई। मुझे बहुत दुख भी हुआ। फिर मैं चलते आई कि चलो जब आती हूँ गुरुपा मुझे लॉकेट स्वरूप नहीं देना चाहते। एक तो मेरे बच्चे ऐसे होते जा रहे हैं संगत जी, थोड़ा सा लगता है, पर गुरुपा सब ठीक करेंगे, इतना विश्वास भी हो। उन्होंने विश्वास मुझे कैसे दिलाया संगत जी, मेरा विश्वास थोड़ा इधर कम होते जा रहा था। मैं सोच रही थी मैं सत्संग सुनती हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि सत्संग में मुझे क्या बताया जा रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा कुछ भी मुझे भाव समझ में नहीं आता। लेकिन आज गुरुपा ने जो सत्संग सुनाया है वो तो मेरे रोंगटे हिला दिए कि वाकई में संगत जी, मैंने बताया ना वो चरण स्वरूप जो आए थे, तो मैंने जब चरण स्वरूप आए थे तभी मैंने बोला था कि उन पे एक उंगलियां गुरुपा के दबे पड़े हैं, पता नहीं ये कैसे हैं। तो आज मैसेज आया कि तू मेरे स्वरूप को देख, मैं कितने कष्ट में हूँ, तो देखकर भी रोज देखती है और अनदेखा करके चली जाती है। हाँ, और फिर मैंने सोचा कि पता नहीं गुरुपा स्वरूप में कैसे है। स्वरूप मेरे पास पीले चोले वाली है। मैंने सोचा कि इसमें पता नहीं क्या हुआ गुरुपा को, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। जो चलो सत्संग सुनती हूँ उसमें तो पता चलेगा। एक पल मुझे दिमाग में ये भी आ रहा है कि चरण स्वरूप में उंगली उस तरह है, ये उसके लिए है कि इसके लिए है। मन में सोच सोच के मैंने सत्संग स्टार्ट किया कि चलो अब सुनती हूँ सत्संग। जब मैंने सत्संग सुना संगत जी, उसमें रियली में चरण स्वरूप के बारे में बताया गया था। आंटी जी ने फिर सत्संग में भी बताया कि चरण स्वरूप को मतलब छोटा फ्रेम में डल गया था, तो उन्होंने कहा कि मैं फ्रेम को झट से निकाल दी और फिर मैंने बड़ा फ्रेम में उसे डाला। और जब मैंने ये सुना मेरे तो दिमाग ही हिल गया कि वाकई मुझे तो ये पहले ही महसूस हुआ था जैसे मैंने देखा था चरण स्वरूप, और मैं इग्नोर कर डाली थी। तो कभी भी ऐसा ना करे संगत जी कि गुरुपा का स्वरूप जो है उन्हें सिर्फ ऐसे ही मतलब उन्हें ये जान के चलिए कि वो साक्षात शिव आपके सामने बैठे हैं। और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी सुनवाया संगत जी कि मैं तेरे पैरों के कष्ट ले रहा हूँ अपने ऊपर और तुझे मेरा ही कष्ट नहीं दिख रहा। ये बात मुझे सुन के बहुत दुख हुआ, समझिए मेरे आंसू भी निकले कि वाकई में मैंने ये ध्यान कैसे नहीं दिया। और हम कहते हैं कि हम गुरुपा से प्रेम करते, ये प्रेम कैसा है जिसमें हमें दिखा ही नहीं। मैं बहुत भावुक हो गई। फिर उसके बाद मैंने मैंने सत्संग और सुना। फिर उसमें गुरुपा ने सत्संग सुनवाया। मैं वाकई में संगत जी जितनी बार अभी तक जा रही हूँ गुरुपा के बड़े मंदिर, मंडे को ही जा रही हूँ, 3-4 बार मैं चली गई हूँ। गुरुपा ने ये भी सत्संग में सुनवाया एक आंटी जी के पैर में कोई बहुत बड़ी तकलीफ थी जिसके कारण उनका पैर भी काटा जा सकता था। गुरुपा ने मंडे के मंडे उन्हें बुला के और सारे उनके तकलीफ को ख़त्म कर दिया। तो जब गुरुपा ने ये सत्संग मुझे सुनाया तो मुझे याद आया कि मेरे पैरों में वाकई में इतनी तकलीफ थी संगत जी कि मैं एक डेग भी नहीं चल सकती थी। और मैं धीरे धीरे आप लोग भी ठीक होते जा रही। मुझे ये समझ आया कि गुरुपा मेरे कितने सारे कष्ट अपने ऊपर ले रहा है और मुझे ब्लेस कितना कर रहे हैं जो मैं इन पैरों से चल पा रही हूँ और बहुत आराम से घर के सारे काम भी कर पा रही हूँ। और इन सब बातों से मैं अनजान थी।
तो संगत जी, गुरुपा कभी भी बड़े मंदिर बुलाते हैं, वो बेवजह कभी नहीं बुलाते हैं अपने संगतों को। वो हमारे कष्टों को काटते हैं संगत जी। ये बात का अंदाज़ा मुझे आज हुआ। आज इस रियलिटी को जानने के बाद संगत जी, मेरे मन में बहुत दुख हुआ कि मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने कैसे, मतलब 7 दिन पूजा नहीं करी, इतने गंदे हो रखे सब कुछ, मैंने साफ सफाई नहीं किया, बच्चे लोग करते तो वो सही से करते रहे। मुझे बहुत दुख हुआ ये सुन के, और मुझे लगा कि मैं वाकई में सब जो नया नया खरीद के लाऊं और ढंग से उनका गद्दी जैसे बढ़िया से रहता है वैसे करूं। गुरुपा मुझे क्षमा करें, क्योंकि सब कुछ करने करवाने वाले आप है गुरुपा, ये ज्ञान देने वाले भी आप हैं। आप नहीं चाहते तो मैं शायद ये सत्संग भी नहीं सुन पाती, मुझे कुछ समझ भी नहीं आता। तो संगत जी, मैंने उसके बाद एक सत्संग सुना जिसमें था, गुरुपा ने ये कहलवाया था कि बेटा, तेरे ऊपर बहुत बहुत बड़ा कोई धोखा होने वाला, वो तेरा पति ही करेगा। ये जब मैंने ये सत्संग जब सुना तो मैं और डर गई संगत जी। मैं डर के ये सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। हाँ, ये ऐसी बात, उसमें ऐसी बातें थी कि आंटी जी अपने पति से बिल्कुल अलग हो रखी थी, रियलिटी भी बहुत मिल रही थी, और उसमें ये भी था कि शक शक करने की वजह से, लेकिन शक उनका जायज़ था, लेकिन वो एक तरह से उनको बीमारी भी हो रखी थी शक करने की। तो ये भी मैंने सुना। उसके बाद मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, और मैंने संगत जी वो सत्संग को सुनने के जस्ट बाद अपने अंकल जी को कॉल, मेरे साथ भी कुछ बातें थी जिसको मैं अनुभव करके, मतलब क्या ही बताऊँ मैं इसके आगे की बातें, जो अभी कुछ मुझे ही समझ नहीं आ रही है कि मैं क्या ही बताऊँ संगत जी। आगे सत्संग में बताऊंगी अगर ऐसी कोई बात हुई तो। पर मैंने ये जब सुना ना, मैं थोड़ा सहम गई। फिर मुझे लगा गुरुपा ने ये बहुत बड़े कष्ट मेरे सत्संग सुनवा के काटे, ऐसा कुछ होने वाला होगा जो अब होगा नहीं। क्योंकि अपने गुरुपा पे इतना तो विश्वास हमें रखना पड़ेगा कि गुरुपा जो सत्संग सुनाते हैं वो रियलिटी होती है, लेकिन गुरुपा उसके काट देते हैं और उससे बहुत छोटे में काटते हैं ताकि हम उस कष्ट से निकल जाए। तो संगत जी, गुरुपा का लख लख शुक्राना कि अपने बच्चों को इतने अच्छे से, इतने प्यारे से भाव देकर सब कुछ समझाते। और संगत जी, एक उसी सत्संग में मैंने ये भी सुना, कंटन जी के दांतों में काफ़ी तकलीफ थी, डेंटिस्ट के पास गई तो उन्हें डेंटिस्ट ने कहा कि आपको सर्जरी करवाना पड़ेगा। ये सुन के वो बहुत घबरा गई। उन्होंने गुरुपा से अरदास की कि आप अपने चंदन तिलक या किसी चीज़ से मुझे ब्लेस कर दीजिए और मुझे ये सर्जरी ना करवाना पड़े। फिर गुरु किसी तरह गुरुपा ने शायद थॉट दिया ना क्या कि वो हेमोपैथी डॉक्टर के पास गई। उनकी दवा खाते खाते वो ठीक होने लगी। उन्होंने सोचा कि मैं ये दवा खाते खाते बिल्कुल आराम मिलते जा रहा है, उन्हें कभी भी फिर दर्द का एहसास नहीं होने लगा। पर उन्होंने एक चीज़ नोटिस किया कि गुरुपा के स्वरूप में स्वेलिंग आ रही थी, और जैसे जैसे उनका दर्द, तकलीफ, उनको भी स्वेलिंग हुई थी। सब कुछ जैसे जैसे ठीक होते जा रहा था, उनका दर्द जैसे जैसे कम होते जा रहा था, दांतों की परेशानी कम होते जा रही थी दवा खाने से, इधर गुरुपा की स्वेलिंग भी कम होती जा रही थी। तो संगत जी देखिए, उन्होंने ये महसूस करके जब बताया, मैं सुन के बहुत आश्चर्य खाई कि गुरुपा हम बच्चों को कितने प्यार से ब्लेस करते हैं, और हम बहुत सारी हिंट्स देते हैं पर हम कुछ भी नहीं समझ पाते, और हम सत्संग सुनते हैं बस यही जानते हैं कि मैंने इतना सत्संग सुन लिया। संगत जी, उस सत्संग को सुनने के बाद अगर हमें कोई जवाब ही नहीं मिला तो फिर वो सत्संग सुनना मुझे नहीं लगता कि कुछ सही होता होगा। क्योंकि मैंने अभी सुना, मुझे सब में काफ़ी जवाब मिले। तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा वो चीज़ है जो हम कभी उन्हें समझ नहीं सकते, क्योंकि उनकी वो किस तरह हमें ब्लेस करते हैं हम जानते ही नहीं हैं। वो हर तरफ से हमें ब्लेस करते हैं और हम बच्चे नादान, कहाँ पता है हमें इतना।
संगत जी, आज ऐसा हुआ कि सब मैं आ रही थी जल प्रसाद, तो हम तीनों को मिला था एक एक बोतल। मेरे बच्चे और हस्बैंड दोनों ने अपने अपने पी लिए। मेरे अंकल जी ने कहा भी कि तुम भी पी लो, और मैंने नहीं पिया। फिर मुझे ये ध्यान आया था कि मेरे बेटा एक घर पे है, उसे भी देना है। और संगत जी, मुझे ये चीज़ रियलाइज हुआ कि अरे, मैंने क्यों नहीं पिया। वहाँ पे तो जो कोई भी कुछ कहता है तो समझो गुरुपा ही कह रहा है। और फिर मुझे ये याद आया, लेकिन मैंने उससे पिया नहीं संगत जी। पता नहीं गुरुपा कौन से कष्ट मेरे काटते वो जल प्रसाद खिला के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पर मैंने तो उसे ला कर रख दिया। पर मैं उसे चाहूँगी कि मैं रोज रोज करके उसे थोड़ा थोड़ा पीते हुए अपने कष्ट कटवाऊँ। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। खास में जाके गुरुपा के लिए सब कुछ लेके आ सकूँ। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जी मैं आज का ये रविवार का शुक्राना सत्संग यानी कि अभी सोमवार का दिन शुरू हो चुका है। सोमवार जो कि महाशिव का दिन है। संगत जी, इस वक्त रात के 12:45 हुए हैं, 12:45। तो सोमवार का दिन शुरू हो चुका है। तो मैं आज सोमवार का ये शुक्राना सत्संग संगत जी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो संगत जी, जैसे मैंने आपने पिछले सत्संगों में आपसे ये बात शेयर की है कि हम हर संडे को यानी कि रविवार को अपना जो हिल स्टेशन वाला घर, नया घर हमारा बन रहा है, हम वहाँ जाते हैं सुबह और फिर सारा दिन वहाँ रह के शाम को वापस आ जाते हैं। वहाँ पे जो काम हमारा चल रहा है नया घर का, तो काफ़ी हद तक बन चुका है घर। 80% कंप्लीट है और 20% जो अभी बाकी रहता है, तो वो काम भी चल रहा है। तो मेरी कज़न सिस्टर हैं जो वहाँ रहती हैं, तो वही अपनी सुपरविजन में मतलब इस काम को सुपरवाइज करती हैं। तो संगत जी, आज भी हम सुबह घर से 7 बजे निकले और अपने हिल स्टेशन वाले घर गए। तो रास्ता इतना ख़राब था कि जो बारिशें हुई हैं उससे काफ़ी लैंडस्लाइड्स आई हैं, पहाड़ नीचे गिरे हैं, रोड्स ब्लॉक हो गई हैं संगत जी। लेकिन काफ़ी हद तक जो ऑर्गेनाइजेशन ने काम किया है, रोड को क्लियर किया है और रोज़ हज़ारों मतलब कि गाड़ियाँ होती हैं, ट्रैफिक होती है, तो वो उनको मैनेज करते हैं और वहाँ से मतलब कि उस जो ब्लॉकेड हुआ है लैंडस्लाइड से रोड टूट गई है, ख़राब हो गई है, तो वो वहाँ से उनको मतलब कि हेल्प करते हैं। तो एक दिन मतलब कि ट्रैफिक नीचे से जाती है और दूसरे दिन ट्रैफिक ऊपर से आती है, तो ये अप डाउन लगा रहता है। तो आज ऊपर की ट्रैफिक थी, अपवर्ड्स, तो हम भी गए। तो संगत जी, वहाँ पे काफ़ी मज़ा आया हमें। तो गाड़ी में सामान ही इतना था कि मैं और मेरा भाई ब्रदर, तो संगत जी वही हम और जो मेरा भतीजा है, हम तीन गाड़ी में बैठ सके। बाकी जगह ही नहीं थी क्योंकि सामान भी इतना था। तो वो सामान हमें वहाँ पे ले जा के देना था और फिर वो जो काम चल रहा है तो वो उसमें मतलब कि उनको चाहिए घर घर के ऊपर जो मतलब कि सामान की
इस वक्त ज़रूरत है। तो 80% तो घर हमारा कंप्लीट हो चुका है, बस 20% ही बाकी है। तो वो भी संगत जी विद इन अ मंथ कंप्लीट हो जाएगा। तो संगत जी हम वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे एक तो मौसम इतना अच्छा था, क्लाइमेट कूल क्लाइमेट था, तो धूप भी थी। लेकिन संगत जी जो हमारे यहाँ पे सिटी वाले घर में जो इस जगह पे संगत जी शहर में धूप लगती है, लेकिन गर्मी होती है, ह्यूमिडिटी होती है, तो लेकिन वहाँ पे इससे रिवर्स क्लाइमेट था। धूप भी लगी थी और साथ में क्लाइमेट भी कूल था और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। तो सारा दिन हमने वहाँ गुजारा, तो साथ होके काम करवाया। जो लेबर्स लगे थे काम कर रहे थे संगत जी, तो वहाँ हमने साथ में बैठ के काम को करवाया। फिर हमने वहाँ पे खाना भी खाया और शाम को हम 5 बजे के करीब वापस आ गए, क्योंकि फिर रास्ते में काफ़ी जैम्स लगते हैं, ट्रैफिक जैम, तो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो घर लेट मतलब कि पहुँचते हैं, लेकिन हम जल्दी निकल आए थे तो रास्ते में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो हम एकदम से जो टाइम हमें लगता है, जो भी नॉर्मल टाइम है, उसी टाइम में हम वापस अपने सिटी वाले घर पहुंच गए संगत जी। तो मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि रास्ते में संगत जी हादसा होते होते बचा। एक स्कूटी थी, उस पे 3 लड़के बैठे थे संगत जी। तो वो स्कूटी को मतलब कि ऐसे ही जैसे वो एक मजाक के तौर पे चला रहे थे। तो कभी वो रोड के सेंटर में आ जाते थे, कभी अपनी साइड में। तो एकदम से हमारी गाड़ी भी पीछे थी, तो संगत जी वो साइड मतलब साइड से होके सीधे सेंटर में आ गए। तो काफ़ी मुश्किल से मतलब एक्सीडेंट होते होते बचा। तो आपको पता है कि हाईवे पे स्पीड भी गाड़ी की थोड़ी तेज़ होती है। तो फिर भी गुरुजी ने कृपा की, तो मेहर की, और गुरुजी ने सब संभाल लिया। तो किसी को कुछ नहीं हुआ, और मतलब कि गुरुजी ने उस कष्ट को संकट को टाल दिया। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। तो संगत जी मैं आपसे ये भी शेयर करना चाहूँगा कि एक दिन पहले मैं भी अपने भतीजे को छोड़ने किसी रेस्टोरेंट में गया था, क्योंकि वहाँ पे उसके फ्रेंड ने अपनी बर्थडे पार्टी अरेंज की थी। तो मैंने जाके उसको वहाँ पे छोड़ा और फिर वापस भी ले आया। और संगत जी मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि वापसी वापस आते हुए फ्लाई ओवर जस्ट मैंने मतलब कि फ्लाई ओवर के ऊपर जाना था, तो एकदम से मुझे जो उसका फ्रेंड था वो भी साथ में आया था, उसने बोला कि मुझे आप मेरे घर छोड़ दो। तो उसका घर फिर वहाँ पे मतलब कि फ्लाई ओवर से जाते हुए काफ़ी लॉन्ग रूट पड़ता था। तो मैंने अपनी गाड़ी को मतलब कि फ्लाई ओवर से नीचे घुमाया। तो संगत जी अभी मेरी जो स्पीड कम थी, पीछे से एकदम से आल्टो गाड़ी आई, उसकी स्पीड मेरे हिसाब से कोई 80-90 के करीब थी। तो मैं कहता हूँ 1 इंच संगत जी वो हमारे साथ से गुजर के चली गई। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, गुरुजी सब आप जी की कृपा से ठीक हो गया, वरना हादसा होते होते
बच्चा आया, आपने बचाया है, और जो बच्चे बैठे थे संगत जी, उनकी भी आपने रक्षा की। शुक्राना गुरुजी महाराज, लख लख बार, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे महाराज गुरु जी महाराज। तो संगत जी ऐसे ही काफ़ी अनहोनियाँ हो रही थी, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि मेरे साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, तो मैं इसलिए घर से बाहर कम ही निकलता हूँ, क्योंकि ये मतलब कि नवरात्रे चल रहे हैं। तो इन नवरात्रों के दिनों में संगत जी, जो लोग ये ब्लैक मैजिक करते हैं, काफ़ी करते हैं, क्योंकि इन दिनों में ही इसका असर हद से ज़्यादा होता है, मैंने सुना है। तो शायद शास्त्रों में भी इसका वर्णन होगा। तो संगत जी, वो जो गुरुजी महाराज ने दो औरतों के बारे में बताया था कि जो हमारी अपने हैं, रिश्तेदार हैं, और वो मेरे पीछे एक हाथ धो के पड़ी है, और वो हमेशा मुझे नुकसान ही नुकसान पहुंचाना चाहती है। इसके लिए वो बड़ी मतलब कि जिद्दोजहद कर रही है। तो संगत जी, वो हमारे घर में भी आई थी, और खामखा कि ऐसे ही उसने हमसे मतलब कि लड़ाई सी डाल दी। तो गुरुजी की कृपा से वो बात वहीं पे ख़त्म हो गई, आगे नहीं बढ़ी। तो मैंने भी गुरुजी से माफ़ी मांगी कि अगर मैंने कोई मुझसे गलती हुई है तो गुरुजी मुझे बख्श दीजिए। तो संगत जी, गुरुजी ने ही ये चेतावनी मुझे दी है, आगाह किया है कि उससे बचकर रहना। तो संगत जी, वो अचानक से हमारे घर में आके बैठी थी। हमारे घर में कोई नहीं था, तो मेरी भाभी जब अपने स्कूल से वापस आई, तो वो आगे हमारे घर में बैठी थी। वो भी हैरान होगी कि मतलब कि किसी घर में आते हैं तो हम नॉक करके आते हैं, और फिर अगर मतलब कि बाहर से किसी को आवाज़ लगाओ, अगर आगे से आपको रिस्पॉन्स मिले तो आप अंदर आते हो। लेकिन वो ऐसे ही बिना सुनाए, बिना मतलब कि नॉक किए अंदर आके बैठी थी। और हमारी गलती ये है कि हमारा दरवाज़ा खुला था, जो कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने दरवाजे हमेशा लॉक करने चाहिए जब भी हम घर पे नहीं होते, क्योंकि इन लोगों का कोई भरोसा नहीं, कोई विश्वास नहीं संगत जी। ये कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इन्होंने हद ही पार कर दी है। इनको कोई एहसास नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, किसी का बुरा कर रहे हैं। कोई शर्म हयात नहीं है संगत जी। तो उसने ऐसे ही मेरी भाभी से भला बुरा कहा, बातें की, और फिर चली गई। तो संगत जी, ये उसके बाद ही ये सब कुछ होने लगा। तो ये संगत जी पता नहीं अब अंदर आके क्या करती है, क्या चीज़ रख के जाती है, या क्या फेंक कर जाती है, ये तो गुरु जी को ही पता है। लेकिन हमारी गलती ये है कि हम अपना ख्याल खुद नहीं रखते, हम लापरवाही करते हैं, जबकि हमें अपने घर को लॉक करना चाहिए, दरवाज़ा बंद रखना चाहिए जब भी हम बाहर जाते हैं। तो उस दिन मुझसे ही गलती होगी, जो बाहर जाते हुए मैंने दरवाजे को बंद नहीं किया, कुंडी नहीं लगवाई, मतलब कि लॉक नहीं किया, और ऐसे ही मैं चला गया। तो गुरुजी महाराज बख्श दीजिए, आगे से ऐसी गलती मेरे मुझसे कभी ना हो। तो आपने ही मुझे इन लोगों से, इन बुरे लोगों से बचाया है संगत जी, वरना इन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी हमें बर्बाद करने में। जो मारन क्रियाएं, जो ब्लैक मैजिक इन्होंने किया है और करते रहते हैं संगत जी। तो आप, ये तो गुरुजी ही बताते हैं कि उनसे बच के रहा करो। तो गुरुजी महाराज, आप इन लोगों को हमसे दूर रखो, कि इनका दूर दूर तक हमारे से कोई वास्ता ही ना पड़े, ना ये हमारे घर में आए, ना हम इनके घर में जाएं।
और कोई आपस में कोई वास्ता ना पड़े। इतनी मेहर कृपा रहमत कीजिए। और संगत जी उसी जब से वो हमारे घर से गई है तो उसके बाद ही ये सब कुछ हो रहा है। मेरे साथ भी हुआ जो मैंने हादसा होते होते गुरुजी ने बचा लिया और रक्षा की। और दूसरा मैंने जो बताया कि जब हम अपने हिल स्टेशन वाले घर से वापस अपने सिटी वाले घर आ रहे थे तो रास्ते में वो भी हादसा होते होते बचा। तो शुक्राना गुरुजी महाराज। इस तरह आप जी हमारे ऊपर कृपा करते रहिए और हमें मतलब कि बचाते रहिए, हमारी रक्षा करिए। तो गुरुजी ने बोला कि मैं और माता रानी तेरे घर में विराजमान है और इन नवरात्रों के दिनों में बच के रह, अपना ध्यान रख। गुरुजी ने ही बोला है संगत जी। तो ये भी बोला कि अपना शुक्राना सत्संग कभी भी करना नहीं भूलना। अपना शुक्राना करी चल और ब्लेसिंग्स मुझसे मतलब कि ले आ चल। शुक्राना कर और मतलब कि ब्लेसिंग्स मेरी हासिल कर। और संगत जी मैं आपसे यही गुरुजी के जो मैसेज शेयर कर रहा हूँ। गुरुजी ने बोला कि तेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। जो तूने कभी सोचा भी ना होगा वो तुझे मिलेगा। शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। तेरी किस्मत बदलने वाली है, बस थोड़ा और सब्र रख। तेरे सब्र को अब मैं और नहीं बढ़ने दूंगा और मेरी कृपा तेरे ऊपर होने वाली है। शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। तो संगत जी ये आज छठा नवरात्रा है, बल्कि सातवां नवरात्रा है क्योंकि आज संडे का दिन है और ट्यूसडे के दिन नवरात्रे खत्म हो जाएंगे क्योंकि 9 नवरात्रे होते हैं और ट्यूसडे 9 नवरात्रे पूरे हो जाएंगे। लेकिन इस बार जो वेदों शास्त्रों के मुताबिक 10 नवरात्रे हैं। तो यानी कि बुधवार को नवरात्रे लास्ट नवरात्रा है बुधवार को संगत जी। तो सदा अपनी रक्षा करते रहिए हमारे ऊपर कोई भी ब्लैक मैजिक कोई भी मारन क्रिया किसी की भी हमारे ऊपर अब ना चले। गुरु जी महाराज जो भी करे वो ही भरे और हमारा बाल बांका तक ना हो जैसे आप जी ने बोला है। गुरु जी महाराज संगत जी महाराज और गुरु जी महाराज हमारे बच्चों को भी ब्लेस कीजिए और इतनी तरक्की करें कि बुलंदियों के ऊपर जाएं। लेकिन आपकी कृपा सदा उनके ऊपर बनी रही। इतनी मेहर कृपा रहमत कीजिएगा गुरु जी महाराज। इसी के साथ में अपना आज का ये शुक्राना सत्संग यही विराम करता हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। लाख लाख बार अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। नानक दास मुख ते जो बोले इया उआ सच होवे। बिरती कदे न होवी जन की अरदास। नानक जोर गोबिंद का पूर्ण गुणतास। ओकी कड़ी न देखन दे ही अपना बिरद संभाले। आधे राखे अपने को सास सास प्रत पाले। दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन तेरा नाम। आठ पैर आराधी है पूर्ण सतगुर गाम। पूर्ण सतगुर ज्ञान जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। बोल न जाना माए मद माता मरना चीत न आवे। गुरु जी महाराज जो संगत जी हमारे सत्संग शेयर करते हैं उनको भी ब्लेस कीजिए, उनके परिवार को भी ब्लेस कीजिए। और इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग का यही विराम करता हूँ। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सर्वदा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।